अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको। वो वीडियो कुछ इस तरह है कि मैं आज छुट्टी थी तो मैं अपने जो मोबाइल की वो ट्रोलिंग कर रहा था, गूगल खोल कर उसमें गूगल में जो नीचे एक न्यूज़ आती हैं वो मैं चला रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि जो यूके का जो टॉप का जो न्यूज़पेपर है जिसको हम लोग गार्डियन कहते हैं, और उसकी टॉप की जो स्टोरी है वो मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूँ, जो कि अब फ्यूचर में क्या होने लगा है। वो टॉप की स्टोरी क्या है? वो ये है जनाब कि सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि चिकन के सेल से बना हुआ जो गोश्त, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मीट भी कहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कल्चर्ड मीट भी कहते हैं, उसका उन्होंने फाइनली जो है ना वो उसको सेल करने का जो है वो बाकायदा अप्रूव दे दिया। अब मज़े की बात, ये जो आपके सामने जो गोश्त आएगा जो कि बिकने के लिए काबिल है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइड स्प्रेड होगा आगे फ्यूचर के अंदर, ये बनाया हुआ है विदाउट द स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स। यानी आज इसमें जो जानवर होते हैं ना उसके किसी किस्म के सेल नहीं है, ये सिर्फ चिकन के सेल से बना है। तो ये कैसे बनता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ जो है ना वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि जो है वो आप नोटिफिकेशन से वीडियो देखो। तो हम चलते हैं वीडियो को आगे लेकर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे कि जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है उसने एनिमल के स्लॉटर के बगैर जो है वो एक कल्चर्ड मीट बनाया बाय यूजिंग द बायो रिएक्टर। अब आप लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये बायो रिएक्टर क्या है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ दिखा देता हूँ कि ये बायो रिएक्टर क्या होता है। जिस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूजन का प्रोसेस करके एक एटम को तोड़कर उससे 2, 3, 4, 5, 6 एटम बनाए जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो बायो रिएक्टर होता है वो बायोलॉजिकल वेपन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कि जो मीट है जिसको हम लोग गोश्त कहते हैं, कल्चर्ड मीट, ख़ासतौर पर जो आर्टिफिशियल मीट है, इसकी अफजाइश करने के लिए ये एक डिवाइस बनाई गई है। इस डिवाइस का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा होता है, एक वेसल नुमा होता है, जिसके अंदर जो है वो इसके अंदर एक जो प्रॉपर जो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर जो है वो इसका पीएच लेवल मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर इसको सबस्ट्रेट मुहैया किया जाता है। इनफैक्ट आप यूँ कह सकते हैं कि इस बायो रिएक्टर के अंदर वो तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है जो कि किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। बिल्कुल जैसे अगर आप प्लांट को कल्चर करते हैं, प्लांट को जब आप अफजाइश करते हैं उसके लिए ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली सेम बायो रिएक्टर के अंदर भी ऐसी ही फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करके जो गोश्त होता है उसके सेल्स को हम लोग बढ़ाते हैं। अगर आप गौर से देखें कि जब आप दही को जाग लगाते हैं तो दही के अंदर जो जाग होती है वो थोड़ी सी लगाई जाती है, आफ्टर सम टाइम उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको थोड़ा सा गर्म रखा जाता है, ऐसे गर्म जगह पे रखा जाता है तो पूरा का पूरा दूध जो है वो दही बन जाता है। तो सिमिलरली बायो रिएक्टर के अंदर भी ऐसे ही होता है। अब बायो रिएक्टर के अंदर ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है ये मैंने आपको बताना है। तो बुनियादी तौर पर बायो रिएक्टर का एक लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग उसको 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको देख रहे होंगे ये जो बायो रिएक्टर का जो पूरा लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, इसके जो लाइफ साइकिल होता है ना बायो रिएक्टर का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जिस जानवर का हम लोगों ने गोश्त तैयार करना चाहते हैं, ख्वाह वो ह्यूमन बीइंग का गोश्त तैयार करना चाहते हैं, ख्वाह वो आप पेवंदकारी के लिए या आप किसी जानवर से गोश्त बनाना चाहते हैं या अपने किसी पौधे से जो है वो हार्वेस्टिंग या कल्चरल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है ना वो होमोजीनियस सेल लेंगे, उसके किसी भी हिस्से के ले सकते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पौधा हो, उसमें से वो सेल निकालेंगे। इस सेल के बाद उसकी मेडिकल बायोप्सी करेंगे। मेडिकल बायोप्सी करने के बाद यानी उसकी कल्चरिंग करेंगे। कल्चरिंग करने के लिए उसको एक मशीन होती है जिसको स्कैफोल्ड कहते हैं, उसके अंदर इसको रखा जाएगा और उसको इब्तदाई तौर पर हम उसकी छोटे पैमाने के ऊपर कल्चरिंग करते हैं। जब छोटे पैमाने के ऊपर उसकी कल्चरिंग हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बड़े पैमाने पे हमने इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं उसकी प्रोडक्शंस को, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको बायो रिएक्टर के अंदर डालते हैं। बायो रिएक्टर जो है वो, चूँकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि वो एक बहुत बड़ा वेसल होता है जिसमें एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर ये एक प्रोसेस से गुजरता है। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो छोटे लेवल पे हमारे पास जो होता है, जो कल्चर्ड हुआ मीट होता है, वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ये फिर बड़ा हो जाता है बड़े पैमाने के ऊपर। फिर इसकी आउटपुट के ऊपर आप जो है वो ले लेते हैं इसका जो मीट। तो यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो आप लोगों के सामने रखने हैं, जो कि मैंने स्टडी भी किए हैं और लोग भी पूछ सकते हैं। वो सवाल ये क्या है, पहला सवाल ये है कि ये जो गोश्त है वाकई में इसको हम लोग मीट कहेंगे, ये जो कल्चर्ड मीट है,
जी नहीं, ये जो मीट होता है ना, उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि जो गोश्त होता है, चाहे किसी भी जानवर का हो, उस गोश्त के अंदर खून होता है, उसके अंदर फैट्स होते हैं। लेकिन ये जो कल्चर्ड मीट होगा, ना तो इसमें ब्लड होगा, ना इसमें फ़ैट होगा, इट इज़ टोटली जो है वो ये प्रोटीन नुमा ये चीज़ होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप जो है वो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये अप्रूव्ड होगा। ज़ाहिर बात है, जब ये मार्केट में ये चीज़ आएगी तो फिर इसकी अप्रूवल भी होगी। थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि क्या इससे जो एनिमल्स की जो वेलफेयर है उसका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो इस टाइम इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जानवरों की जो नस्ल कुशी है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीट की वजह से जो है वो खाने की वजह से इन जानवरों की जो नस्ल है वो कम होती जा रही है। तो ये एक पॉइंट है। छठा ये है कि वाई दिस स्टफ़ इज़ बीइंग डिवेल्प, ये क्यों हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये चीज़ हम क्यों बना रहे हैं कल्चर मीट। ये मेरे तो इस जहन में ये पड़ा कि कल्चर मीट बनाने का बुनियादी मकसद लोगों को एक जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो खुराक है जिसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों वो प्रोवाइड करना, और दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि लोगों की जो खुराक की ज़रूरियात है उन्हें पूरा करना, क्योंकि आगे जो है वो बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया के अंदर। और उसके बाद कुछ और सवाल हैं, जैसे कि ये जो जब इस कल्चर मीट को अगर आप खाएंगे तो आपके हेल्थ के ऊपर क्या इम्प्लिकेशन होगी, क्या कोई इशू होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, कौन इसको ख़रीदेगा, हु इज़ द बायर, हु इज़ द सेलर। तो ये एक कुछ सवालात हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसके आंसर की ज़रूरत है, हल तलब हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि ये जो कल्चर मीट है या आर्टिफिशियल मीट है ये कैसे बनता है, बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर में ये कैसे इसकी अफजाइश होती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर दो ये भी। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।